दज्जाल को पहचानने के लिए कुछ लेयर्स को पहचानना ज़रूरी, वो उन लेयर्स के पीछे छुपा होगा। कोई ऐसा सच हदीस में नहीं है, लेकिन इशारे मिलते हैं। लेयर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। मिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है? सच के साथ झूठ का मिक्सचर, ठीक है, और ज़्यादातर झूठ। सच भी होता है लेकिन झूठ ज़्यादा होता है। अब लेयर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन में ये इज़म्स और स्किज़म्स आते हैं, जो दज्जाली इज़म्स और स्किज़म हैं। जैसे फेमिनिज्म कैन अपील टू यू बिकॉज स्पेशली अगर आपको कोई मर्द डसा हुआ है तो फेमिनिज्म विल रियली अपील टू यू, क्योंकि उसमें कुछ अच्छी बातें हैं। अच्छी बातों से मुराद है कुछ ऑथेंटिक बातें या कुछ जेन्युइन इश्यूज लेकर आते हैं वो, ठीक है। तो सच है, लेकिन बाकी जो ज़ारा है वो दजल है। दजल से मुराद है मिस इन्फॉर्मेशन है और धोखे की बातें और धोखे की तरफ ले जाने वाली मूवमेंट है। क्योंकि इन शॉर्ट फेमिनिज्म विल लीड यू टू इल्हाद, एथीज्म। ज़्यादातर फेमिनिस्ट जो होती हैं वो एथीज्म की तरफ चली जाती है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह रसूल को भी चैलेंज कर देती है, ठीक है। इसी तरह लिबरलिज्म पूरा दजल है, उसमें कुछ ठीक है, अच्छी बातें होंगी, कुछ ऑथेंटिक बातें भी होंगी, लेकिन दजल है। तो जितने इज़म्स और स्किज़म्स हैं मॉडर्न, वो दजल है। तो ये लेयर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन है, इफ़ यू वांट टू रिकग्नाइज हिम। और इसका एंटीडोट मैंने आगे लिखा हुआ है, कुरान और हदीस। अपने बच्चे को कुरान और हदीस का नॉलेज दें ताकि वो इन लेयर्स को पहचान ले, ताकि उसको पता लग जाए कि ठीक है ये बातें हैं लेकिन इनमें दजल मौजूद है, और जो कुरान हदीस की ठोस बातें हैं वो हमारे लिए सिस्टम की बातें। इसी तरह लेयर ऑफ साइंटिफिक ऑ, ये क्या है? साइंटिफिक ऐसा नॉलेज उसके पास होगा, जैसे बारिश, वो जहाँ चाहेगा बारिश का हुक्म देगा, बारिश हो जाएगी। इरिगेशन जहाँ चाहेगा इरिगेशन, आर्टिफिशियल इरिगेशन आजकल आपको पता है बहुत। तो इस तरह की चीज़ें। तो आज के दौर में मैंने अपने खुद क्लास फेलोज़ को देखा, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, GIK से पढ़े, साउथ कोरिया गए, जर्मनी गए, मास्टर्स कर, वापस आए तो एथियस्ट थे, और ये तबलीगी भाई थे। जब गए थे तो सर पर टोपी थी और शलवार कमीज में थे, और तबलीगी जमात के लोग थे जो मुझे नमाज के लिए बुलाया करते। वापस आए तो एथियस्ट थे। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? जब वो एकदम फिलोसफीज पढ़ी, जो एक आपको पता है वेस्टर्न साइंसेज हैं, जैसे फ्रूइड को अगर आप पढ़ लें विदाउट स्टडिंग अकीदा, इफ़ यू स्टडी फ्रूइड देयर आर मेनी चांसेस कि आप मजहब से तो जाएंगे, गॉड से भी जाएंगे। सिगमंड फ्रूइड की बात करो। अगर आप जो है वो जाहिर है जॉन लॉक को पढ़ लें, फादर ऑफ लिबरलिज्म, जो आप पढ़ेंगे, IR की डिग्री करेंगे, लिबरलिज्म पॉलिटिकल साइंस की डिग्री करेंगे, जॉन लॉक को पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप अकीदा नहीं पढ़े हुए और जॉन लॉक को पढ़ लेंगे तो देयर आर हाई चांसेस कि आप यूल टर्न आउट टू बी एन एथियस्ट। एडम स्मिथ को आप पढ़ लेंगे, जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा डिग्री करते हुए, तो देयर आर हाई चांसेस यू विल बी एन एथियस्ट। डार्विन की बातें जब आपके सामने आएंगी, एवोल्यूशनिस्ट की बातें जब आपके सामने आएंगी, तो आप एकदम सोचेंगे कि यार ये बातें क्या हैं, हमें तो मौलवियों ने ये बताया है, लेकिन ये तो ये बातें। तो वो ऐसा दजल है, और ऐसा बंदा जो है ना उसको धोखे में डाला जाता है मिस इन्फॉर्मेशन के थ्रू, कि वो कहता है यार ये मजहब तो अल्लाह माफ़ करे फारिग चीज़ है, ये तो धोखा दिया गया हमें। तो ये जो साइंटिफिक ऑ से एक ऑ है कि साइंस सब कुछ है, जिसको हम साइंटिज्म कहते हैं, जो एक पूरा रिलीजन है। देखिए, हम साइंस के खिलाफ नहीं है, हम इस चीज़ के खिलाफ हैं कि साइंस को एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लिया जाए। और